नमस्कार साथियों, आप लोगों को इस वीडियो में सुमित्रा प्रकाशन का बुक यानी जो महेश मिश्रा का बुक है उसका आप लोग का वीडियो सोल्यूशन यहाँ पर कराने वाले हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन उसमें आप लोगों को 95 नंबर प्रश्न के तक आप लोगों को कई वीडियो में हमने सोल्यूशन करवा चुके हैं। आज की वीडियो में 96 नंबर प्रश्न से लेकर आप लोग को 100 नंबर प्रश्न तक आप लोग इसमें सोल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए आप लोग यहाँ पर प्रश्नों की संख्या या प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग को जो प्रश्नों में दिया गया है सभी देखिए, यहाँ पर हल्का सवाल यहाँ पर दिया गया है, कोई भी भारी सवाल यहाँ पर दिया गया नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल है कि यदि 13A 76B को 72 से पूरा भाग दिया जाता है तो A तथा B का मान क्या होगा। यही आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है, A तथा B का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, 13A 76B को किससे भाग देना है, 72 से। अगर 72 से आप लोग यहाँ पर भाग दीजिएगा तो 72 का आपको विभाज्यता का नियम नहीं पता है। देखिए भाग तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारी बारी से आप लोगों को ऑप्शन से जाना होगा। ऑप्शन से आप लोगों को पहले वन वाला इस एक वाले ऑप्शन को पुट कीजिएगा 1 8, फिर दूसरे वाले ऑप्शन को पुट कीजिएगा 2 5, फिर तीसरे वाले ऑप्शन को पुट कीजिएगा 2 0, फिर चौथे वाले ऑप्शन को पुट कीजिएगा 1 0। तो इस तरह से आप लोग भाग देना, यानी 4 बार आप लोग को भाग देना होगा। और छोटा नंबर नहीं है 72, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है, उसको फिर उससे भाग देने के लिए आप लोग गुना करने में भी टाइम लगेगा, तो आप लोगों को समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप लोग हम सिखाते हैं किस प्रकार से आप लोग को शॉर्टकट में भाग देना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 13B लिखा हुआ है, तो 13A 76B लिख दिए, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर आइए 72 दिया गया था, 72 से भाग देना है। देखिए अगर कोई संख्याएँ बड़ी दी गई है तो उसका गुणनखंड कर लीजिए। अगर 72 से जो संख्याएँ भाग लग जाएगी वो संख्याएँ, इसका पहले गुणनफल कर लेते हैं 9 72। जो संख्याएँ 8 से भाग लग जाएगी वो 72 से भी भाग लग जाएगी, और जो संख्या 9 से भाग लगेगी वो 72 से भी भाग लग जाएगी। ये आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर आप लोग 8 9 गुणनखंड है, अगर इन दोनों से भाग कोई भी संख्याएँ लग जाएगी तो समझिए वो संख्याएँ 72 से भी भाग लग जाएगी। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं का, 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं, जो संख्या दी गई अंतिम 3 संख्याएँ भाग लग जाती है तो समझिए वो संख्याएँ भाग लग जाएगी। तो अंतिम 3 संख्याएँ क्या है, 76B, कितना से भाग देना है, 8 से। 8 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 9 72, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा B की जगह पर क्या लें, तो 8 पे 40 होता है तो B की जगह पर 0 ले लीजिए, तो 40 कट जाएगा, 8 पे 40, यानी कि B की जगह पर अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर 76B जो है भाग लग जाएगा, यानी B की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। B की जगह पर आप लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, B की जगह पर आप लोग को यहाँ 0 हो जाएगा, B की जगह पर 0 हो जाएगा। अब चलिए 9 से भाग दे के देखते हैं। 9 से भाग देने के लिए आप लोग विभाज्यता का नियम पढ़ोगे। विभाज्यता का नियम क्या कहता है, विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर 9 से भाग किसी संख्या को लग जाना है तो उसके लिए अगर उन संख्याओं का जोड़ अगर 9 से भाग लग जाता है तो समझिए वो जो पूरी संख्याएँ हैं वो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। इसको जब आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए 1 + 3 4, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 और 4 ये ए दिया गया है, 4 और 7 कितना होगा, 7 4 11, 11 6 17 हो जाएगा, और 17 + 0 17 ही रहेगा, 17 और ए है तो ए हो जाएगा। अब देखिए 9 से भाग देने के लिए हमने जोड़ दिया, तो एक जगह पर क्या रखें कि 9 से भाग लग जाएगा, तब बोलिएगा कि एक जगह पर 1 रख दीजिए, 18 हो जाएगा, 8 17 1 18, 18 हो जाएगा तो यहाँ पर भाग लग जाएगा। तो 9 दूनी 18 यहाँ पर कैंसिल हो गया, यानी कि 8 और 9 से भाग लग जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को सिंपल ये समझ में आया, आप लोगों को ये समझ में आया कि अगर संख्याएँ में ए की जगह पर 1 रख दें और B की जगह पर 0 रख दें तो ये संख्याएँ 72 से विभाजित हो जाएगी, यानी 9 8 से विभाजित हो रही है वो संख्याएँ 72 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या कितने से 72 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए A की जगह पर 1 हो गया, B की जगह पर 0 हो गया, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 4 नंबर, यानी कि 1 0 ये हो जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे कि यहाँ पर 8 से भाग लग जा रहा है तो 72 से कैसे भाग लगेगा। तो आप लोग समझाने के लिए आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं। मान लीजिए 8 दिया गया है, अगर 2 से कोई संख्या भाग लग रहा है तो 8 से भाग लग सकता है। जो 2 से भाग संख्या लग रहा है वो 8 से भाग लग सकता है। या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर 8 दिया गया है, इसका विभाज्यता का नियम 4 × 2 करेंगे, अगर 2 और 4 से कोई संख्या भाग लग रहा है तो संख्या 8 से भी भाग लगेगी। ठीक है,
कोई संख्या का गुणनखंड से कोई संख्या भाग लग रहा है, कोई संख्या x दिया गया है, उसका गुणनखंड से कोई संख्या कट रहा है, तो समझिए वो x से भी कटेगा। इस नियम को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 में आप लोग कहा जा रहा है कि प्रथम विषम संख्या 1 है, प्रथम विषम संख्या 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी विषम संख्या 3 है, तीसरी विषम संख्या 5 है। यदि यही क्रम आगे भी चलता रहे तो 300 भी, यानी 300 तक जाएंगे तो संख्या कौन सा विषम संख्या होगा? तो पहला 3 होगा, दूसरा 3 है, तीसरा 5 होगा, तो चौथा 7 होगा, फिर अगला 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या कह रहा है और दोनों का प्रत्येक इसमें डिफरेंस क्या है? 2 है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से आगे बढ़ा, कितना तक जाना है? 300 तक जाना है। 300 भी, यानी कि यहाँ पर आप लोग अगर जिनको भी AP आता होगा वो इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A का मान क्या आ जाएगा? A का मान आ जाएगा 1, B का मान आ जाएगा 2 और यहाँ पर N का मान आ जाएगा 300। N का मान आ गया 300, N का मान 300 आ गया। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालने के लिए आप लोग TN लगा लीजिए, यानी कि Nवां पद आप लोग निकाल सकते हैं, अंतिम पद आप लोग निकाल सकते हैं। TN निकालने के लिए 1 प्लस, ये फार्मूला जानते ही होंगे, N-1 इंटू D। ये एक जगह पर A प्लस N-1 इंटू D, A प्लस N के जगह पर 300 है, 300 यहाँ पर 1 घटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 299। D के जगह पर कितना है? D के जगह पर 2 है, तो 299 गुना होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 299 में 299 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18, 1 19 के 9, और 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 599 जोड़ने के बाद। तो यानी कि आप लोगों का जो आंसर आएगा 300वीं विषम संख्या क्या है? 300वीं विषम संख्या 599 होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 में आप लोग क्या कहा जा रहा है? किसी स्कूल में 10% लड़के की संख्या है, किसी स्कूल है जिसमें 10% लड़के की संख्या है, किसी स्कूल में 10% लड़के की संख्या लड़कियों के 1/6 के बराबर है। यानी जो लड़की की संख्या है, सॉरी लड़का का जो संख्या है, लड़का का जो संख्या है वो कितना है? 10%। तो किसके बराबर है? लड़कियों के 1/6 के। लड़कियाँ या लड़की लिख सकते हैं, लड़की के कितना? 1/6 के बराबर कर दिए। देखिए आप लोग प्रश्न में क्या कहा है कि लड़का के 10%, तो 10% 10/100 होता है, लड़की के 1/6 के बराबर है, लड़की के 1/6 के बराबर कर दिए। ठीक, यहाँ से आप लोग 0 से 0 काट सकते हैं, या फिर आप लोग इसी प्रश्न को ये भी कह सकता था कि लड़का के 1/10, यहाँ पर परसेंट दे दिया और कुछ नहीं किया। तथा 10% लड़कियों की संख्या यहाँ पर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 10%। 10% लड़कियों की संख्या कितना है? 10%, यानी 1/10 कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ लड़कों की संख्या क्या है? लड़का का 3/50 के बराबर है, 3/50 के बराबर है। स्कूल के कुल लड़के तथा लड़कियों के बीच का क्या अनुपात होगा? स्कूल के कुल जितने भी हैं उनके अनुपात क्या होगा? लड़का और लड़की की अनुपात क्या होगा? तो उसके लिए निकालने के लिए आप लोग क्या करना है? तो यहाँ पर आप लोगों को लड़का तथा लड़कियों का अनुपात निकालना है। तो लड़का तथा लड़कियों का अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लड़का बटा लड़कियों का अनुपात इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लड़का, देखिए लड़का 1/10 था, तो 1/10 देखिए 1/10 है इक्वल टू लड़की कितना है? 1/6 है, 1/6 है। ठीक, अब देखिए लड़का क्या कहा प्रश्न में? क्या कहा प्रश्न में? आप लोग कहा किसका अनुपात? लड़के तथा लड़कियों का, यानी कि ऊपर लड़का रहेगा और हर में लड़की। ठीक, यहाँ पर अनुपात कर रहा है 1/6, तो यहाँ पर पहले से था क्योंकि लड़की इधर आया तो नीचे आ गया, और ये 10 उधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग आ जाएगा 10/6, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं 5/3, यानी 5:3। अब देखिए प्रश्न में आप लोग को एक चीज़ और समझा देते हैं। आप लोग का जो सेकेंड कंडीशन इसमें दिया गया है ना, फालतू में दे दिया गया, इसका कोई काम ही नहीं था। आप लोग का जो सेकेंड कंडीशन यहाँ दिया गया है वो फालतू में दे दिया गया कि लड़कियों का 10% लड़कियों की संख्या
3/50 लड़कों के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो कंडीशन जो दिया गया उसमें आप लोगों को फालतू में दे दिया गया अगर अनुपात पूछा है तो। अगर यहाँ पर आप लोगों को लड़का 10 लड़कियों की संख्या पूछता तो यहाँ पर ये कंडीशन सही था, यहाँ देना ज़रूरी था। नहीं देता तो यहाँ पर कह सकते थे कि ये डाटा अधूरी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक ही कंडीशन से यहाँ पर काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न 99 नंबर में आप लोग को दिया गया है कि 24 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। 24 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना का जोड़ 146 है। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग क्या है? तो देखिए आप लोग यहाँ पर प्रश्न में आप लोग को ये समझना होगा। यहाँ पर 24 है, यहाँ पर क्या कहा कि उसको 2 भागों में इस तरह से विभाजित किया। 2 भागों का मतलब इसको 2 भागों में इस तरह से विभाजित कर दिया गया है 24 को। इसको गुणनखंड नहीं किया गया। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे 1 × 2 4, 2 × 12 इस प्रकार से गुणनखंड ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है यानी बांट दिया गया। बांट दिया का मतलब ये समझिए, देखिए एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग पास एक रोटी है, उसको हम बोलेंगे कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया। तो आप लोग इस प्रकार से बांट सकते हैं, ये आधा आधा कर सकते हैं। तो 2 भागों में बांट देंगे तो ये भाग अलग हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये भाग ये है, एक भाग ये है। तो ये आप लोग का घटाव हुआ है, यानी कि बड़ी संख्याएं में ये भाग घट गया है। तो छोटी संख्या घट गया है तो ये हुआ है, ये गुणनखंड नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। ठीक, इस बात को आप लोग समझिए, ये गुणनखंड नहीं हुआ है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि जो संख्याएं हैं पहला भाग x मान लेते हैं, तो दूसरा भाग कितना बचेगा? 24 - x बचेगा। 24 - x बचेगा। कहा जा रहा है कि पहले का 7 गुना, पहला का 7 गुना, तो कहा जा रहा है कि दूसरे के 5 गुना का जोड़ तथा दूसरे भाग का 5 गुना, तो दूसरे भाग का 5 गुना 24 बचे 20 से और -5x का जोड़ कितना है? 146 है। 146 आ गया। तो यहाँ पर आप लोग 7x और -5x 2x बचेगा। 120 उधर जाएगा, 120 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। x का मान 13 आ जाएगा। अब कहा जा रहा है कि दूसरा भाग क्या है? तो x का मान 13 आ गया। तो दूसरा भाग क्या था? 24 - x था। 24 - x था, तो 24 - x दूसरा भाग है। 24 - x दूसरा भाग है। तो 24 और -x का मान कितना आया? 13 आया। तो बचेगा कितना? 12। यहाँ पर आप लोग को 11 आप लोग का जो ऑप्शन हो 11 हो जाएगा आंसर। दूसरा भाग, अगर पहला भाग कहता तो आप लोग का आंसर 13 होना चाहिए। पहला भाग कहता तो आप लोग का आंसर 13 होता। अब चलिए प्रश्न नंबर 16 में इसमें आप लोग को यह कह रहा है, एक धनात्मक संख्या में से 6 कम करने पर, एक धनात्मक संख्या उसमें 6 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम की 27 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? एक धनात्मक संख्याएं हैं, मान लीजिए कोई भी धनात्मक संख्या है, मान लीजिए x है। देखिए इसमें आप लोग को 2 तरीके से मान सकता है, पहला ऑप्शन से और दूसरा आप लोग x मान का आप लोग बना सकते हैं। x मान का आप लोग सबसे पहले बताते हैं। यदि संख्या x है तो उसमें कहा जा रहा है कि x को अगर हम 6 कम करने पे 6 कम कर देते हैं x को 6 कम करने पर क्या होता है? x से कम करने पर जो मूल संख्या क्या है? x है। मूल संख्या x माने उसके व्युत्क्रम की मूल संख्या के व्युत्क्रम की। तो मूल संख्या का व्युत्क्रम देखिए 27 है, गुनी है, यानी मूल संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? मूल संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। उसका कितना है? 27 गुना है। तो मूल संख्या क्या है? इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार से, -6 = 27/x और ये x था। तो यहाँ पर आप लोग x इधर जाएगा तो x² हो जाएगा, -6x = 27। यहाँ पर आप लोग x² - 6x और -27, यहाँ पर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसमें आप लोग को नोतिया 27 आप लोग इस प्रकार से लगा सकते हैं। x² -9x + 3x -27। तो यहाँ पर आप लोग कॉमन ले सकते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 9 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9। तो यहाँ पर माइनस आप लोग नहीं ले सकते, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा 9। यहाँ पर ऑप्शन से भी आप लोग जा सकते थे, जो आप लोगों को प्रत्येक ऑप्शन को चेक करना रहता है। जो आप लोगों को प्रश्न में कह रहा है, आप लोगों को प्रत्येक ऑप्शन को उठाते हैं और प्रत्येक ऑप्शन को आप लोग किस प्रकार जो प्रश्न में कह रहा है, इस प्रकार के प्रश्न में ऑप्शन से भी जाते हैं। जो हमने पिछले कई वीडियो में हमने बताया है कि ऑप्शन से भी किस प्रकार से जाते हैं। आप लोग को जो प्रश्न में कह रहा है कि 6 कम करना है, 6 कम कर देते, उसके बाद मूल संख्या के व्युत्क्रम कर देते हैं, 27 गुनी हो जाती। अगर 27 गुनी हो जाती तो वो संख्याएं समझिए वही है, अगर नहीं होती तो समझ गए वो संख्याएं वो नहीं है। समझ गए? तो इस तरह से आप लोगों को निकालना था। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।